लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। बिजनौर लोकसभा, जिसमें पहले चरण में ही मतदान होना है, यहाँ पर आरएलडी से चंदन चौहान है, बीएसपी से विजेंद्र सिंह है और सपा से दीपक सैनी है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी काफ़ी धनबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन अपनी पोजीशन को अच्छा करता जा रहे हैं। वहीं चंदन चौहान की भी पोजीशन हर दिन अच्छी होती जा रही है और सपा प्रत्याशी इन दोनों के चुनाव प्रचार के बीच में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है, कहीं पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कौन चुनाव जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बसपा ने जो प्रत्याशी दिया है इस सीट पर, वो ऐसा दिया है, वो बाइक वोट घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। हजारों करोड़ का घोटाला था जिसमें कई परिवार बर्बाद हो गए और विजेंद्र सिंह हुड्डा, जो बीएसपी के बिजनौर से कैंडिडेट है कहा जाता है, उसके बाद वो विदेश भाग गए थे, उस पैसे को निवेश करने के लिए वापस आए। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन इस केस की उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई और वो चुनाव लड़ना चाहते थे किसी भी कीमत पर। जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी, ऐसा कहा जाता है, जयंत चौधरी के सामने कि उनको बागपत से टिकट दिया जाए और कहा जाता है कि उन्होंने टिकट के बदले में बहुत कुछ पार्टी को देने की पेशकश की थी, लेकिन जयंत चौधरी ने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी और साफ कह दिया कि वो अपने कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे। जिसके बाद उनको बसपा से बिजनौर का टिकट मिल गया है और उन्होंने बसपा से बिजनौर को इसलिए चुना क्योंकि बिजनौर पे बसपा का अच्छा वोट है। वहीं उनके सामने चंदन चौहान है, दीपक सैनी है। दीपक सैनी भी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंदन चौहान के साथ बीजेपी है, आरएलडी बीजेपी गठबंधन है और चंदन चौहान को चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। उनके दादा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी आरएलडी बीजेपी गठबंधन से ही 2009 में सांसद बने और अब वो 2024 में अपने पिता की विरासत को संभालने को तैयार है और दिल्ली जाने को तैयार है। उनका चुनाव काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो इस इलाके के जाने माने नेता हैं और उनके साथ एक सहानुभूति है और साथ ही साथ जो मुस्लिम वोटर, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेगा, वो बड़े नंबर में उनके साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि जो उनकी प्रेजेंस है वो हर कम्युनिटी में है, हर कास्ट में है और यही कारण है कि वो चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। वहीं बीएसपी और एसपी उनको कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ये चुनाव है पूरी तरह से त्रिकोणीय है। सपा भी मुकाबले में है, बसपा भी मुकाबले में है और आरएलडी भी मुकाबले में है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।